विधायक बने हैं, ये चुनाव लड़ने का रीज़न क्या था आपका? देखिए, पहली चीज़ तो हम लोग सियासत में 2000 के दौरान आए अपनी यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, और हॉस्टल में रहते थे। तो वहाँ हॉस्टल की प्रॉब्लम से दो चार होना पड़ता है स्टूडेंट्स को। तो उसी सारी चीज़ों को लेकर हम लोग कई बार आंदोलन भी किए, और हमारे यहाँ स्टूडेंट यूनियन जो है उस पर बैन लगा हुआ था। तो स्टूडेंट यूनियन के रेस्टोरेशन के लिए हंगर स्ट्राइक टिल डेथ पे बैठे 120 घंटे, और उसके बाद स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शंस हुए, और वहाँ से मैं प्रेसिडेंट भी स्टूडेंट यूनियन का बना। तो शुरू से एक जज्बा था कि लोगों की मदद की जाए, और मैं समझता हूँ कि लोगों की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है जिस रास्ते पे हम लोग हैं। और क्योंकि अब मदद करनी है आपको, तो जब आप सेवा करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं अगर आप विधायक हो जाते हो, आप सांसद हो जाते हो, तो और अच्छे तरीके से लोगों की मदद कर सकते हो, बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है करने के लिए। सो मेन रीज़न था आपका पॉलिटिक्स में आने का, एक आपको लोगों की हेल्प करनी करके। हाँ जी। अभी जो इलेक्शन हुआ था इसमें आप लोग का गठबंधन हुआ था कांग्रेस से, जी। जबकि उसके ठीक पहले कांग्रेस वालों ने एक नारा दिया था 27 साल यूपी बिहार। क्या आपको लगता है उस गठबंधन का कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है? देखिए, अब उस पर बात करने की मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने उस फैसले को लिया था, तो उसमें मैं समझता हूँ कि जो अच्छा फैसला था उन्होंने लिया, और जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काम किया उत्तर प्रदेश के अंदर, आज उनके कामों की हर तरफ चर्चा है। जहाँ तक सवाल है कि हम लोग सरकार में नहीं आ पाए, तो सरकार में जिन लोगों ने, जो लोग आए उनका रास्ता गलत था। वो गलत तरीके से लोगों को गुमराह करके, लोगों को गलत बातों को बताकर उन्होंने 2014 की भी सत्ता हासिल की। कहा कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे नौजवानों को, कहा मैं 15 लाख रुपए हम जमा करा देंगे, सीमाएं हमारी सुरक्षित हो जाएंगी, पाकिस्तान को हम लोग सबक सिखा देंगे, उनको उनकी औकात दिला देंगे। इन तमाम झूठे वादों से 2014 में उन्होंने सरकार बनाई, और उसी तर्ज पे उन्होंने 2017 में सरकार बनाई। लोगों को गुमराह किया गया, लोगों को बिजली के नाम पर। माननीय अखिलेश यादव जी के राज्य में इतनी अच्छी बिजली मिल रही थी, आज जनता इस चीज़ को महसूस कर रही है। तो कहीं ना कहीं झूठ जो है वो सच्चाई पे जीत हुई, लेकिन सच्चाई जो है बहुत दिन तक दबी नहीं रह सकती, वो हमेशा अपने मुकाम पे, अपनी मंजिल पे पहुँचे। और आज कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के लोग इस चीज़ का एहसास कर रहे हैं कि जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, आज वो अपनी गलतियों को महसूस कर रहे हैं। और हमने देखा कि जिस तरीके से जनता ने मैंडेट दिया भाजपा को, आज आप कहीं चले जाओ उसी तरीके से जनता अफसोस कर रही है हमने गलत फैसला। पर कहीं ना कहीं जैसे 2012 में अखिलेश जी एक यंग थे, सीएम बने, समाजवादी पार्टी को एक तरफा वोट मिला था, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी अपेक्षाएं थी जनता को जो शायद से पूरी नहीं हो पाई। इसकी वजह ये भी एक रीज़न हो सकता है। देखिए, मैं तो ये नहीं कहूँगा, हमने जनता से जो भी वादे किए थे अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में वादा किया, उस वादे को पूरा किया। चाहे नौजवानों से किया गया वादा हो, चाहे किसानों से किया गया वादा हो, चाहे मुसलमानों से किया गया वादा हो, उन सारे वादों को समाजवादी पार्टी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पूरा करने का काम किया। और वही नहीं, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो सकता है उत्तर प्रदेश का,
किस तरीके से उत्तर प्रदेश दूसरे प्रदेशों के बराबर जाकर खड़ा हो सकता है, उस पे उन्होंने काम किया। और उस काम को सिर्फ शिलान्यास नहीं किया, उस काम को करके दिखाया और कम वक्त में। और उसमें ही आपने देखा होगा मेट्रो ट्रेन भी चलाई लखनऊ में, और एक्सप्रेस वे, हिंदुस्तान का इतना बड़ा एक्सप्रेस वे उन्होंने बना के 22 महीने में तैयार कर दिया कि आज दिल्ली से लखनऊ से आगरा की दूरी कम हो गई, दिल्ली जाना लोगों को आसान हो गया। और कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि अगर कोई भी प्रदेश या देश तभी तरक्की कर सकता है जब वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, और उन्होंने मजबूत किया। लेकिन उन लोगों ने गरीब जनता को लालच देकर, किसी को कहा कि हम आपकी बेटियों की शादियां होंगी, उनको 2-2 लाख रुपए मिलेंगे, यानी लालच देकर, गुमराह करके, और लोगों को कब्रिस्तान के नाम पर, शमशान घाट के नाम पर, दीपावली और ईद के नाम पर बांटने का काम किया। अखिलेश यादव जी ने जोड़ने का काम। मैंने आपसे कहा कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सच्चाई पे झूठ की जीत हो जाती है, लेकिन झूठ ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहता। और आप देखेंगे कि जो झूठ है वो आज चेहरा सबके सामने आने लगा है। इलेक्शन के समय पे उनकी अपनी कुछ मतभेद चल रहे थे, जो उनके चाचा हैं शिवपाल यादव जी, या जो मुखिया है मुलायम यादव जी, इन सब के बीच में अखिलेश के साथ में उनका जो आपसी मतभेद था, कहीं ना कहीं इसका भी इम्पैक्ट पड़ा है, कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी जनता में एक मैसेज गया है कि नहीं, ये सब कुछ सही नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि माननीय नेताजी ने हमेशा से आदरणीय अध्यक्ष जी को हमेशा उन्होंने आशीर्वाद दिया। और मैं समझता हूँ कि जो कार्यशैली उनकी रही 2012 से लेके 2017 तक, पूरे प्रदेश के लोगों ने उनको अपना रहनुमा माना, रहबर माना, कोई ऐसी बात नहीं। क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं जो मुलायम सिंह यादव जी ने अपने एक प्रेस वार्ता में भी कहा था कि अखिलेश ने मुझे धोखा दिया, क्या आप इस बात से सहमत थे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैंने आपसे कहा पहले भी, आज भी, और हमेशा नेताजी ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आशीर्वाद दिया, दुआएं दी। और देखिए, क्योंकि वो उनके पिता भी हैं और राजनीति उन्होंने ही उनको सिखाई, तो मैं समझता हूँ कि एक रिश्ता उनका बाप बेटे का है, एक रिश्ता उनका शागिर्द और उस्ताद का है। तो ये पूरा हक है कि अगर उस्ताद पिता हैं, बाप हैं, नेता हैं, थोड़ा बहुत अगर उनको कहीं कोई चीज़ लगी होगी तो उन्होंने कहा होगा। लेकिन कभी भी नेताजी ने उनके बारे में इस तरीके की चीज़ें नहीं कही, और हमेशा से उन्होंने कहा। और कई बार क्या, कई मौक़ों पे हम लोग मौजूद रहे जिस पे उन्होंने उनके कामों की तारीफ़ की, और उन्होंने कहा एक्सप्रेस वे को लेकर, मेट्रो ट्रेन को लेकर, तमाम सारे काम थे। 55 लाख गरीब माताएं बहनें जो बेवा थी, जिनका कोई सहारा नहीं था। 500 रुपया बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती इस मोदी राज में। मोदी राज इसलिए कह रहा हूँ कि महंगाई राज नहीं है, मोदी राज है। बादशाह का एक बादशाहत चल रही है, इसमें 500 रुपया बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन उस गरीब बेवा से पूछिए, उन यतीमों से पूछिए कि जिनके पास 2 रोटी नहीं है खाने को, अगर उसको महीने में 500 रुपया मिल जा रहा है, कितना उनको राहत मिलती है। लेकिन इस सरकार ने तो उसको भी बंद कर दिया। ये भी कहा जाता है अक्सर कि अखिलेश जी ने बहुत सारी नई चीज़ों की शुरुआत की डेवलपमेंट के लिए, लेकिन उन्होंने शुरुआत की थी, या तो शिलान्यास किया उन्होंने सरकार बनने के बाद 6 महीने के अंदर, या तो उसके बाद आखिरी 6 महीनों में उन्होंने बहुत सारे फीते काटे, जिसमें से एक्सप्रेस वे के, अभी तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं रहा है उस रोड के ऊपर, पर जो हमें पता चला है, जो हमने देखा है, सुना है कि एक्सप्रेस वे कंप्लीट नहीं हुआ था, फेंसिंग नहीं हुई थी, सेफ्टी नहीं था, पूरे रास्ते में कहीं 100 किलोमीटर पंप या एक नॉर्मल पंचर की दुकान नहीं मिलेगी, और उसका फिर भी उद्घाटन कर दिया गया था सिर्फ इलेक्शन को देखते हुए। अच्छा, आप ये बता दो कि किस एक्सप्रेस वे में नॉर्मल पंचर की दुकान रहती है?
नहीं आप अगर नहीं, जो एक्सप्रेसवे उन्होंने बनाया है, मैं समझता हूँ उस एक्सप्रेसवे में, यमुना एक्सप्रेसवे जो बना है नोएडा टू आगरा, उस पर भी कहीं पंचर की दुकान नहीं है, पेट्रोल पंप है, लेकिन इट विल टेक टाइम, अपने टाइम पे बनता है। वो चीज़ शुरू होती है तो हर चीज़ डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पर, सारी चीज़ें। इस सरकार अगर हमारी बनी होती तब तक 2 महीने में सारी चीज़ें वहाँ पे बन जाती, क्योंकि जब एक्सप्रेसवे बना और उद्घाटन भी हो गया, कुछ चीज़ें वहाँ लगनी थी, तो चुनाव आचार संहिता लग गई, फिर उसके बाद सरकार बदल गई। इन सरकार की मंशा नहीं है काम करने की। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि योगी सरकार जो हर काम को रोक रही है, शुरुआत किया था, हर काम को। जब योगी सरकार जब बच्चों को ऑक्सीजन नहीं दे सकती, इससे बड़ी बात क्या होगी। ये तो बहुत दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं होगा, कोई ऐसा मुल्क आप बता दो जहाँ की सरकार अपने बच्चों को ऑक्सीजन नहीं दे पा रही, ऑक्सीजन से तड़प रहे हैं। और उनके राज में जो कहते हैं कि मैं सन्यासी हूँ, और सन्यासी तो पहले लोग सन्यास राजपाट छोड़ के लेते थे। एक अजब बात हो गई कि अब लोग सन्यासी राजपाट पे आ गए हैं, और राजपाट पे आने के बाद उनके राज में हजारों बच्चों की जानें चली जा रही हैं। नफीस जी, आज योगी गवर्नमेंट को 6 महीने के ऊपर हो गया जी काम करते हुए जी। कितना आप उनको रेट करते हैं? अगर आपको 10 में से उनको पॉइंट देना हो, कितना पॉइंट देंगे आप? -0। सो आपको नहीं लगता कहीं भी उन्होंने कुछ भी काम किया है? कुछ भी नहीं किया। एक काम आप बता दो, मैं आपसे पूछता हूँ, आप बता दो जी। यहाँ पे तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि मैं आपसे विधानसभा में बैठते हैं, क्योंकि मैं आपको बता सकता हूँ कि इन्होंने काम रोका है जी, काम किया नहीं। इन्होंने काम रोक दिया इंफ्रास्ट्रक्चर का। आप पता कर लो, पूरे प्रदेश के अंदर इन्होंने गड्ढा मुक्त सड़क बनाने पे लूट की है। कैसा गड्ढा मुक्त हो सकता है? आपने गिट्टी रोक दी, गिट्टी पे खनन रोक दिया, गिट्टी अवेलेबल नहीं है। जो टेंडर हो रहे हैं 20 रुपए के, 20 रुपए की कीमत के, मान लीजिए सपोज कर लीजिए किसी रॉ मटेरियल की कीमत आपके टेंडर में 20 रुपए की है, और वो कीमत जाके 120 में मिलने लगे, तो कैसे काम होगा? चीज़ें महंगी हो जाएंगी। चीज़ें महंगी हो गई, आपने रोक लगा दी, आपने गड्ढा मुक्त कर दिया, आपने तो और गड्ढा युक्त कर दिया, आपने सारी चीज़ें रोक दी। आपने उन गरीब माओ बहनों की जिनका कोई सहारा नहीं था, 55 लाख, आपने उनके हाथ से, उनके पेट से निवाला छीन लिया, मुंह से। अगर अखिलेश यादव जी ने खराब काम किया था तो आप अच्छा काम इस तरीके से करते कि उन्होंने अगर 100 डायल की सुविधा दी थी, आप उस सुविधा को और अच्छा करते कि जिससे लोगों को प्रोटेक्शन मिलता, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होता। आपने एम्बुलेंस सेवा, अखिलेश यादव जी ने, ठीक है उसमें थोड़ा बहुत सेंटर का भी वो होता, लेकिन मैनेज तो गवर्नमेंट करती, उन्होंने किया। उन्होंने 500 बेड का हॉस्पिटल गोरखपुर में दिया इन बच्चों के लिए, तैयार है। आप उसका फीता नहीं काट रहे हैं कि अखिलेश यादव जी का नाम हो जाए। आपने एक्सप्रेसवे का काम रुकवा दिया, आप तमाम उन सारी योजनाओं को रुकवा दिया जिससे गरीबों को फायदा होता। हम दे रहे थे 3,20,000 रुपये आवास बनाने का, और आप 1,20,000 दे रहे हो। आपको तो 6,40,000 देना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई काम हम गलत करते हैं तो आपको जनता ने हमारे काम की बुराई करने के लिए नहीं सत्ता दी है, हमसे अच्छा करके दिखाओ। तो आपने क्या अच्छा करके दिखाया? यही अच्छा करके दिखाया कि गरीब बच्चे जो है ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ते। ये अच्छा काम आपने किया। आपने ये किया कि लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो जाए पूरे प्रदेश का। आप देख लो, उठाकर हमारे रिजीम का हाल देख लो, इनके देख लो। 6 महीने के अंदर बड़ी से बड़ी, अभी परसों कल के पेपर में पढ़ रहा था, परसों 50 लाख की लूट हो गई, बैंक लूट लिया गया गोडा में। अपराध का ग्राफ बढ़ गया आपके हिसाब से? ग्राफ बढ़ गया। माँ और बहनें महफूज नहीं है, भाईचारा महफूज नहीं है, लोग डरे डरे घूम रहे हैं। अभी एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था रिसेंटली में ट्रिपल तलाक के ऊपर से जी, आपका क्या विचार है उसके ऊपर? देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी जो है इस चीज़ को ऐसे क्लेम कर रही है कि हमने जो प्रॉमिस किया था हमने डिलीवर किया। ऐसा है कि उन्होंने जो प्रॉमिस किया था, अगर मुझे इंसाफ करना है तो पहले मैं अपने घर वालों को इंसाफ दूँ,
तब मैं दुनिया को बेहतर इंसाफ दे सकता हूँ। नरेंद्र मोदी जी पहले अपनी वाइफ को इंसाफ दे दें जो दर दर भटक रही है, तब दूसरों को इंसाफ दें। इतनी बहनें हमारी, उनकी हत्या हो जा रही है रेप होने के बाद, उनको इंसाफ आप नहीं दिलाते। जहाँ तक सवाल है ट्रिपल तलाक का, तो ट्रिपल तलाक हमारे यहाँ जो शरीयत में है, उस शरीयत के हिसाब से कुछ लोगों ने उसमें गलत कर दिया तो उसकी बात अलग है। अच्छे बुरे हर जहाँ लोग होते हैं, लेकिन ये है तरीका जो है उस तरीके पे होता है, और वो चीज़ कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी उस चीज़ को, लेकिन अब कुछ लोग गलत कर दिए दूसरे हैं। लेकिन आप अगर महिलाओं को इंसाफ दिलाना चाहते हो तो सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिलाने से देश में थोड़ी होगा। हर महिला, आप उसमें भी धर्म को ला दे रहे हो। आप धर्म ना लाओ। जिस कुर्सी पे वो लोग बैठे हैं उस कुर्सी पे संविधान एक धर्म, संविधान के हिसाब से देश चलता है। आप हर जहाँ धर्म को लाते हो। इंसाफ मुस्लिम बहनों को आपने दिलवा दिया, तो उन हिंदू बहनों का क्या होगा जो दर दर भटक नहीं आज भी इंसाफ के लिए। और सबसे पहले तो आप अपनी वाइफ को इंसाफ दे दो। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हमेशा उठता है, ये बोला जाता है कि भले कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो या बीजेपी हो, कि भारतीय जनता पार्टी एक धर्म की राजनीति करती है। पर अगर हम देखेंगे तो समाजवादी पार्टी मुसलमान, यादव, जो उनका बेस है, जो मतलब एक स्ट्रॉन्ग आप बोल सकते हैं। कांग्रेस बीएसपी भी कहीं ना कहीं शेड्यूल कास्ट के नाम पे या फिर मुसलमानों को, जैसे इस इलेक्शन के पहले ही मायावती जी का बड़ा बयान था मुसलमानों को साथ में आना चाहिए, तो फिर ये जो चीज़ बोली जाती है कि भारतीय जनता पार्टी वो एक सेकुलर पार्टी नहीं है, फिर तो ये सब पे लागू होना चाहिए। ऐसा है कि मैं और दूसरे दलों की बात नहीं करता, लेकिन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव वो सारे समाज की बात करते हैं, और सारे समाज में हिंदू भी आता है, मुस्लिम भी आता है, यादव भी आता है, पंडित भी आता है, हर जात हर धर्म के लोग आते हैं। और उन्होंने 5 साल के अंदर हर जात और धर्म के लोगों के लिए काम किया। अगर उन्होंने कब्रिस्तानों की बाउंड्री कराई तो उन्होंने अंत्योष्टि स्थल भी बनाने का काम किया। उन्होंने 55 लाख महिलाओं को अगर 500 की पेंशन देने का काम किया तो उस पेंशन में हर धर्म, हर जात, हर बिरादरी की वो गरीब महिलाएं जो नीडी थी उनको देने का काम किया। उन्होंने कन्या विद्या धन देने का काम किया। तो ऐसा नहीं कि उसमें धर्म और जाति पे, सबको देने का। लैपटॉप दिया, 18 लाख लैपटॉप बांट दिए, तो किसी धर्म जाति की नहीं, वो स्टूडेंट जो उसका हकदार था उसको लैपटॉप मिला। हाँ, लेकिन कुछ लोग तथ्यों को मोड़, गलत फीडिंग करके, लोगों को गलत गुमराह करके लोगों के बीच में दीवार खड़ी करने का काम करते हैं, और उसी का नाम भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ यही करती है, लेकिन समाजवादी पार्टी सबकी पार्टी है, सबको लेके चलती। और हमारा बेस सिर्फ यादव मुस्लिम नहीं है, बल्कि हमारा बेस सभी धर्म और जाति के लोग हैं। और हमारे दल के अंदर आप देख लें तो हर जात और हर धर्म के हमारे नेता हैं, और उनको पूरी इज्जत मिलती है। अब सदन में भी हैं, विधान परिषद में भी हैं, हमारे साथ भी हैं, राज्यसभा में भी हैं। तमाम लोगों को, गरीबों को उठाकर, मैं भी हूँ, मेरे परिवार में कोई सियासत में नहीं था। मेरे वालिद मोहतरम जो है वो मैकेनिक हैं, उन्होंने बड़ी मशक्क़त से हम लोगों को पढ़ाया लिखाया। तो मेरे जैसे एक जो है समान परिवार के लड़के को आदरणीय नेताजी ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आप सोचो इतना कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, विधायक बन गया जी। सो आपने आपके क्षेत्र में जी किस तरह से लोगों की मदद की है, क्या नया चीज़ किया है, या आप यंग हैं तो क्या कौन सा नया आइडिया लेके आए हैं कि लोग मदद? देखिए, ऐसा है कि करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन आदमी कर तभी सकता है जब सरकार उसके मिजाज की।
मौजूदा सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं, और हमें क्या, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को उम्मीद नहीं। जो हम लोगों को फंड मिलना चाहिए वो टाइम पे नहीं मिल रहा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा कर दी कि 100 इंडिया हैंडमार्क का पंप जो है विधायकों को दिया जाएगा 3 महीने पहले। एक तो 100 एक क्षेत्र के लिए जहां पर 3.5 लाख के करीब मतदाता हूँ, वहाँ के लिए 100 हैंडपाइप क्या है, ऊँट के मुँह में जीरा। उसके बाद आपने अनाउंस कर दिया, अभी तक आपने कोई घोषणा पे काम नहीं हुआ। जनता हमारे पास आती है, हमको तकलीफ होती है, उनको ना कहने में कि साहब आई नहीं। इसी तरीके से अभी हमारे यहाँ बाढ़ थी। बाढ़ इससे पहले भी आती थी। 5 साल जब हमारी हुकूमत थी, बाढ़ के अंदर लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई, न खाने की, ना उनके जितनी चीज़ें बाढ़ में ज़रूरत होती, दवा, मेडिकेशन, तमाम वो सारी चीज़ें इफ़रात मुहैया थी। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि रात के 2-2 बजे तक हम लोगों को भागना पड़ा, प्रशासन से गुहार लगानी पड़ी, राशन नहीं मिल रहे हैं, दवा नहीं मिल रही है। आज नौबत ये है कि डॉक्टर्स नहीं हैं हॉस्पिटल्स में, जो हमारे यहाँ CSC PSC हैं उस पर डॉक्टर नहीं है। एक डॉक्टर है 500 मरीज देख रहा है, गरीब भटक रहा है, इस तरीके का है। लेकिन हमारी कोशिश है, क्योंकि हमने पहले अपने शुरुआत में आपसे कहा था कि हम लोग खिदमत खल्क के लिए आए, जनता की सेवा के लिए। तो जनता की सेवा के लिए हम लोग सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे, उनका जो हक है दिलाएंगे। और मैं समझता हूँ कि यही एक विधायक का फर्ज होता है कि अपनी जनता को उसका हक मिले। अभी एक मीडिया में चर्चा है, गवर्नमेंट भी इस पर विचार कर रही है, हज पे जाने वाली जो महिलाएं हैं उनको अकेले जाने की छूट देने के बारे में आपका इस पर क्या विचार है? देखिए, ऐसा है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है ये उनका मामला है। और ये गवर्नमेंट मोहब्बत ज़्यादा करती है मुसलमानों से, और मुसलमानों से इस तरीके से शिद्दत से मोहब्बत इसलिए करती है कि अगर मोहब्बत हमसे कम करने लगेगी तो शायद ये कुर्सी से हट जाएगी। ठीक, उनको जो कहना है वो करते रहें, ठीक। लेकिन हमारा एक संविधान 1400 साल पहले लिख दिया गया, जिसको कुरान कहते हैं। उस कुरान पर मुसलमान चलता है, उसके हिसाब से चलता है। उसमें कैसे हमको रहना है, कैसे हमको जीना है, मरने के बाद हमारा क्या होगा, जीते वक्त हमको क्या करना है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो आप चाहे महिलाओं को परमिशन दो या ना दो, जो हमारे तरीके हैं उस तरीके पे लोग जाएंगे। एक तरह से ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा कर रही है। नहीं, गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं कर रही है, गवर्नमेंट मोहब्बत कर रही है। मोहब्बत कर रही है। मोदी जी अपने आप को बचाने के लिए हमसे मोहब्बत कर रहे हैं। कहा जाता है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में आप एक बाहुबली के नाम से जाने जाते हैं। नहीं, मैं बाहुबली नहीं हूँ, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। और मैंने आपसे कहा कि मैं इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क से सदन तक लड़ूंगा, और वो मैं करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ थे हमारे साथ आजमगढ़ शहर गोपालपुर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये हमारे साथ नफीस अहमद जी आजमगढ़ के गोपालपुर विधान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ थे आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक मिस्टर नफीस अहमद। इनके साथ हमने कुछ बातें जानी इनके बारे में, सरकार के बारे में, और इनकी अपनी राय क्या थी हर मुद्दों पे।